कबीरदास के दोहे जिसे थर्ड सेमेस्टर BCA NEP छात्रों के लिए रखा गया है। इसका सार अभी मैं समझाने वाली हूँ। जो जल बाड़े नाम में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीझिए यह सज्जन को काम। इसका सार यह है, नाव में बैठकर यात्रा करते समय अगर नाव में पानी आ जाए तो तुरंत दोनों हाथों से उलीझकर बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा नाव के साथ यात्री भी पानी में डूबकर मर जाता है। उसी प्रकार घर में अगर द्रव्य अर्थात धन अधिक संचित हो जाए तो उसको जिसे अधिक आवश्यकता हो उन लोगों में वितरित कर देना चाहिए। यही सज्जन का कार्य है। अगर वितरित न करते हुए अपने पास ही रखेगा तो वह उसका लोभ कहलाएगा। लोभी का जीवन इह और पर दोनों दृष्टियों से व्यर्थ हो जाता है। यही उसका डूब जाना है। लोभ को पास फटकने न देना और त्याग को अपनाना यह सज्जन का एक महान गुण है। अगला दोहा है, हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देहु, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन को फल येहु। इसका सार है, उत्तम कुल में जन्म लेने मात्र से कोई कुलीन न होता, धन संचय करने मात्र से कोई धनी न कहलाता। उसी प्रकार पढ़ लिख कर बुद्धि को तीव्र बनाने से कोई बुद्धिशाली नहीं बन सकता। अतः कबीरदास कहते हैं कि अगर तुम अपने को कुलीन समझते हो तो भगवान का भजन करो, अपने को धनी मानते हो तो दूसरों को कुछ दान में दो, और अपने को बुद्धिमान मानते हो तो परोपकार करो, क्योंकि हरि भजन, त्याग तथा परोपकार ये ही सफल जीवन के लक्षण हैं। दूसरे शब्दों में हरि भजन ही कुलीनता है, त्याग ही धनवत्ता है और परोपकार ही बुद्धिमत्ता है। यह इस दोहे का सार था। आगे के दोहे देखिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई साहम साह। इसका सार है, मनुष्य को इच्छा ही संसार के अंदर बांधे रखती है। अगर उसकी इच्छा या तृष्णा मिट जाए अर्थात वह इच्छा रहित हो जाए तो उसे किसी बात की चिंता या फिक्र नहीं होगी। तब उसका मन बेफिक्र हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जिसे किसी बात की आकांक्षा नहीं रहती वही सर्वोपरि सम्राट है। अगला दोहा, रूखा सूखा खाई कई, ठंडा पानी पीव, देखी बिरानी छूपड़ी, मत ललचावे जीव। इसका सार है, संतों का एक बड़ा गुण है तृप्ति। उन्हें जो चीज़ अनायास सहज मिल जाती है उसी में तृप्त रहते हैं। पराई धन संपत्ति की इच्छा वे मन में नहीं रखते। लेकिन साधारण साधकों की मनस्थिति ऐसी नहीं होती। कबीरदास जी का मनुष्य को समझाते हैं कि अपनी जो रूखी सूखी रोटी है उसी को खाकर, ठंडा पानी पीकर तृप्त हो जाना चाहिए। घी से बनी हुई पराई रोटी की लालच नहीं रखनी चाहिए। अगला दोहा है, मरी जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवै लाज। इसका सार है, कबीरदास जी अपने बारे में कहते हैं कि यदि मैं मर भी जाऊं तब भी अपने शरीर को बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि मांगने से बढ़कर नीच वृत्ति दूसरी नहीं है। ऐसा होते हुए भी परमार्थ के लिए अर्थात साधु संतों अथवा दीन दुखियों की सहायता के लिए आवश्यकता पड़े तो मुझे किसी से कुछ मांगने में लज्जा नहीं होगी। इसका सार यह है कि अपने लाभ के लिए जो अनुचित है वही कार्य अधिकांश लोगों की भलाई के लिए किया जाता है तो पवित्र बन जाता है। आगे का दोहा इस तरह है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होई। इसका सार है,
कबीरदास जी मन से कहते हैं कि हे मन, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काम कर। धीरे धीरे करने पर ही सब काम पूरे होंगे। चाहे माली पेड़ की जड़ में हर रोज 100 घड़े पानी डाले, फिर भी जब फल का मौसम आता है तभी फल मिलते हैं। हर एक कार्य के पूरे होने और फल देने का समय होता है। समय आने पर ही किसी काम का परिणाम सामने आता है। महत्वाकांक्षा में जल्दबाजी या अति करने से कोई लाभ नहीं होगा। आगे का दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसका सार है, अच्छे काम करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। इसलिए कबीरदास कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जो काम तुमने कल करने के बारे में सोचा है उसे आज ही करो, और जो काम आज करना चाहते हो उसे अभी कर दो, क्योंकि अगले क्षण में क्या घटेगा यह कोई नहीं जानता। हो सकता है कि अगले क्षण प्रलय हो जाए और फिर तुम्हें वह अच्छा काम करने के लिए समय ही नहीं मिले। भगवत भजन, दीन दुखियों की सेवा, सज्जन सांगत्य आदि अच्छे कामों के अंतर्गत आते हैं। ऐसे उत्तम कार्यों को आलस्यवश आगे के समय के लिए छोड़ देना उचित नहीं है। उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करने से ही ऐहिक और पारलौकिक लाभ प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी और फिर उन्हें करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आगे का दोहा है, या दुनिया में आई कई, छांडी देई तू एंट, लेना होए सो लेई ले, उठी जाती है पैंट। इसका सार है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तुमने इस दुनिया में मनुष्य जन्म पाया है तो सारा घमंड अर्थात धन, यौवन, शारीरिक बल, विद्या और अधिकार के कारण उत्पन्न अहंकार छोड़ दे और समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ मानव के रूप में पैदा होकर यहाँ से जितना ले सकेगा उतना ले ले, अर्थात जीवन चलाने के लिए जितनी साधना कर सकता है कर दे, अन्यथा न जाने कब यह बाजार उठ जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आगे का दोहा है, दोष पराये देखी कई, चलई हसंत हसंत, आपन याद न आवई, जिनका आदि न अंत। इसका सार है, मनुष्य का स्वभाव है दूसरों के दोषों को देखकर हंसना, लेकिन ऐसा हंसने वाले अपने दोषों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कबीरदास इस दोहे के द्वारा इस प्रकार के लोगों का उपहास करते हैं कि हे मानव, पराये लोगों के अवगुणों को देखकर हंसते हंसते चलते हो, उनका उपहास करते हो, लेकिन तुम ज़रा अपनी ओर देख लो, न जाने कितनी बुराइयां तुम में हैं। अगर तुम अपने दोषों की गिनती करने लगोगे तो तुम्हें न उनका आदि मिलेगा और न अंत मिलेगा। आगे का दोहा है, चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और, साहब से परिचय नहीं, पहुँचोगे कि ही टौर। इसका सार है, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग परमात्मा के पास चलने के लिए कहते हैं, पर मुझे कुछ और ही आशंका है। उन लोगों को साहब से अर्थात परमात्मा से बिल्कुल परिचय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वे किस जगह पहुँचेंगे? साधक को चाहिए कि सही साधना के द्वारा परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करे, तभी वह सफल हो सकेगा। यह था कबीरदास जी के दोहे का सार।